दरअसल इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, मैग्नीज और जिंक जैसे काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठंडी में इसका सेवन करने से आपकी मछलियाँ बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर पाती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है आपके मछलियों में, यानी आपकी तालाब में रहने वाली मछलियों को ठंडी के दिनों में ठंडी से ज़्यादा परेशानी अनुभव नहीं हो पाता है। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। जैसे जैसे ठंडी का आगमन होने लगा है, जो भी एक्टिव मछली पालक हैं अपने मछलियों को लेकर चिंतित हैं। वे परेशान हो रहे हैं कि हमारी मछलियों में फंगल इन्फेक्शन न लग जाए या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन न लग जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का मेरा टॉपिक, मछलियों को ठंडी में भी उसके इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, जिससे आपकी मछलियां ग्रोथ करते रहे ठंडी के दिनों में भी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ठंडी के दिनों में अभी भी आप कौन सी मछली का स्टॉकिंग, अगर आपका तालाब खाली है, आपका नर्सरी तालाब खाली है, तो मेरे से कौन सा मछली के बच्चे मंगा करके आप अपने नर्सरी वाले तालाब में स्टॉक कर सकते हैं या फिर कल्चर वाले तालाब में डाल सकते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे गुड़ के विषय में, जिसे जैगरी के नाम से, कहीं कहीं बिहार में मीठा के नाम से भी जानते हैं। जैसा हम बताएं आपको, काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, न सिर्फ मछलियों के लिए बल्कि अगर हम लोग भी मनुष्य चीनी के बदले गुड़ का सेवन करते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए भी। और आप देखते होंगे, अगर आप मवेशी पाल रखे होंगे, गाय या फिर भैंस पाल रखे होंगे, तो उसको भी ठंडी के दिनों में गुड़ का सेवन कराना चाहिए। मवेशी के डॉक्टर बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि मवेशियों को भी गुड़ देना चाहिए, यानी जैगरी मीठा का प्रयोग उनको कराना चाहिए। अब हम बात, चूँकि टॉपिक मछली पालन का है, तो हम मछली के विषय में ही बात करेंगे। जब आप अपने तालाब में IMC का पालन कर रखे हैं, तो आप, जैसे बहुत सारा वीडियो है जिसमें आप होममेड खाना बनाते हैं अपने मछलियों के लिए, जिसमें आप गाय का गोबर का प्रयोग करते हैं, सरसों की खली का प्रयोग करते हैं, राइस ब्रान, सिंगल सुपर फॉस्फेट और ईस्ट पाउडर हमसे मंगवाते हैं, मिनरल मिक्सचर भी हमसे मंगवाते हैं। और दिए हुए नंबर पर जब आप कॉल करते हैं तो हम आपके यहाँ तक मछली के बच्चे तो भेजते ही हैं, मेडिसिन अगर आपकी मछलियों के लिए पेलेंटोल, फिर ईस्ट पाउडर या फिर मिनरल मिक्सचर, ऑक्सीजन टेबलेट, जियोलाइट कुछ भी चाहिए होता तो आप फ़ोन करते हैं तो हम भिजवा देते हैं। तो ईस्ट पाउडर उसमें मिला करके आप दाना बनाते हैं। उसी दाने में आप 2 किलो 4 किलो जितना दाना बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार 5 किलो तक आप गुड़ का प्रयोग करेंगे। फिर अपने तालाब में आप इस दाने को डालेंगे तो मछलियों में ठंड का प्रयोग कम होगा, साथ ही साथ उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, जिससे आप पाते होंगे, देखते होंगे, बहुत सारा कॉल आना शुरू हो गया है कि सर मेरे तालाब में रहने वाली मछलियों में लाल बीमारी जैसी रोग लग गया है। बहुत जगह इसे कैंसर वाली लोग बोलता है, ऐसे कैंसर वाली मछली की भाषा में है नहीं। तो इस तरह का रोग लग जाना, फिर फंगल इन्फेक्शन लग जाना, तो ये सब बीमारियां का प्रकोप बढ़ने लगता है ठंडी में। जब आप अपने मछलियों को गुड़ वाली होममेड फीड बना करके खिलाते हैं तो ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाता है। तो जो भी आप दाना बनाते हैं उसमें आप गुड़ का प्रयोग अवश्य करें। ठंडी को ध्यान में रखते हुए अपने तालाब में फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप तालाब में नमक का प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ का अगर तालाब आपका है तो 20 किलो नमक का प्रयोग आप नवंबर महीने में, यानी इस महीने में, दिसंबर महीने में और जनवरी महीने में अवश्य करें। ऐसे आपको सालों भर प्रत्येक महीने 1 एकड़ में 20 केजी नमक पानी के साथ घोल करके अपने तालाब में करना है। इससे जो भी इन्फेक्शन लगने का डर रहता है वह नहीं लग पाता है। फिर भी अगर आपके तालाब में इन्फेक्शन लग गया है आपकी मछलियों में, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके किसी भी तरह की बीमारी का दवा मंगा सकते हैं। हम कुरियर से बाई पोस्ट ऑफिस आपके घर तक दवा भेजवाते ही हैं, जैसा आप सारे लोगों को पता है। अब हम बात करते हैं कि ठंडी के दिनों में बहुत सारे लोगों का क्वेरी आता है, बात करते हैं, सवाल पूछते हैं कि सर हमारे तालाब में अभी तक मछली नहीं डल पाया है, या हमने अभी अभी मछली निकलवाया है, अभी तुरंत डालना चाह रहे हैं, तो इस सीज़न में कौन सी मछली हमारी ग्रोथ करने वाली है। तो हम बताना चाहेंगे, नंबर 1 ऊपरी लेयर के लिए सिल्वर कार्प, नंबर 2 मध्य लेयर के लिए ग्रास कार्प, नंबर 3 नीचे वाले लेयर के लिए कॉमन कार्प। ये 3 मछलियों का अगर आप स्टॉकिंग करेंगे ठंडी में तो ग्रोथ आने वाला है। और इसको सरसों की खली, शुरू में जैसे आप हमसे छोटे बच्चे मंगाते हैं 1 इंची वाली, तो हम आपके लिए छोटे बच्चे ही फ्राई साइज वाली प्रोवाइड कराते हैं। तो उसको, छोटे बच्चे को आप सरसों की खली ज़रूर खिलावें। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, हमारा मछली पालन का काम है। आपका ऑर्डर हम बड़े आसानी से ट्रेन से आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेज देते हैं। मछली के बच्चों वाली मेडिसिन हम कुरियर से भेजवा देते हैं।
आपके घर तक पहुंचा देता है। अगर आपको भी किसी भी तरह का मछली से रिलेटेड जाल अपने तालाब को चारों तरफ से घेरवाने के लिए, या फिर बर्ड नेट आपकी छोटे मछलियों के लिए, ये मेढक, सांप और ऊपर से आने वाली पक्षियाँ, बगुला और क्या सब आपके अपने अपने भाषा में अलग अलग तरह की पक्षियाँ हैं जो आपके मछलियों को नुकसान पहुँचाती हैं, रेगुलर नुकसान पहुँचाते रहती हैं, तो आप अपने तालाब को कवर कराएं। उसके लिए भी बर्ड नेट आप मंगवाएंगे, साइड में घेरने के लिए, तालाब को चारों तरफ से घेरवाने के लिए। खास करके जिनका छोटा तालाब है, नर्सरी तालाब है, उनको तो ज़रूर घेरवा लेना चाहिए। और किसी भी तरह का, जो भी हमारे मछुआरे बंधु हैं जो वीडियो देखते हैं, वे मछली पकड़ने का जिनका व्यवसाय है, जिनका काम है, उनको भी, अगर वे भी वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो भी मछली पालक हैं, मछली से रिलेटेड व्यवसाय है जिनका, जिनको जाल का काम होगा, किसी भी तरह का जाल, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। हम कुरियर के माध्यम से, जैसे हम मेडिसिन भिजवाते हैं आपके लिए, हम जाल को भी भिजवा दिया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।